एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 7 का हिंदी का चैप्टर नंबर 5 जो है मिठाई वाला। ठीक है, आप लोगों के घर के गलियों में कोई ना कोई फेरी वाला ज़रूर आता होगा। ठीक है, वो भी क्या करता है, गाकर ही कुछ सामान बेचता है या चिल्लाकर ही बेचता है। उसी तरह उसी फेरे वाले के ऊपर ये जो मिठाई वाला जो कहानी चैप्टर है उसी पे बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में है क्या, किन किन के बारे में पढ़ना है। सो देखते हैं। देखिए, बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। ठीक है, और जो खिलौना वाला जो था वो गलियों में घूम घूम करके गाने गाता और कहता कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। ठीक है, ऐसे बोल बोलकर अपना जो सामान होता है वो बेचता था। इधर इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर गाता गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। मतलब जो भी काम करते तो उसका जो आवाज़ सुनते वो स्थिर होकर सुनने लगते कि कौन आ गया, क्या गाकर कह रहा है। ठीक है, उसके भीषिक्त कंठ, ठीक है, जो बहुत ही मधुर कंठ थे, से फूटा हुआ गाना सुनकर निकट के मकान में हलचल सी मच जाती थी। छोटे बच्चे को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झाँकने लगते थे गलियों में। ठीक है, और जो बच्चे को लेकर अपने गोद में जो बच्चे को लेकर जो औरतें होती थी वो नीचे छाजा के नीचे झाँकने लगती थी कि कौन आया है, क्या बेचने वाला है। ठीक है, गलियाँ और उनके अंतव्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चे का झुंड से घेर लेता था। और तब वो खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पोटली खोल देता। जो पोटली होता है मतलब जो खिलौना जिसमें भर कर लाता है उसको खोल देता बैठकर। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोलभाव करने लगते। देखिए कैसे कैसे मोलभाव करते थे, जैसे सुन लीजिए ज़रा 1 मिनट की। पूछते, इसका दाम क्या है? ऑल इचका, ऑल इचका, मतलब जो बच्चों का जो ढंग होता है, थोड़े से तोतला बोलते हैं ना, तो वही वही तरह से बोलते थे कि इसका दाम क्या है, इसका दाम क्या है और इसका दाम क्या है। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसा ले लेता था। और जब बच्चों को देखता ऐसे बोलते थे तो उनसे पैसा ले लेता था, मतलब छोटी छोटी उंगलियों से पैसे देते थे उनको, हाथों से देते थे उनको, तो पैसा ले लिया करता था। बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौना दे देता, जो बच्चों की जो पसंद आती वो खिलौना उससे उनको दे देता था। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलते कूदते कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, और फिर वापस वो चला जाता था। सागर की हिलोर की भांति, जैसे सागर हिलोर मारता उसी की भांति उसका मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाले आगे बढ़ जाता, मतलब फिर वापस चला जाता, फिर दूसरे गली में चला जाता था। विजय बहादुर, ठीक है, आप लोग इसको नाम याद रखिएगा, राय विजय बहादुर। ठीक है, कि बच्चों भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। क्या कि जो विजय बहादुर थे उनके बच्चे भी, जिनका नाम था चुन्नू और मुन्नू, वो भी एक दिन खिलौना लेकर घर आए। देखिए चुन्नू बोला, जब खिलौने लाया तो बोला, मेरा घोड़ा कितना सुंदर है, मतलब जो मेरा घोड़ा है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। फिर मुन्ना बोला, और देखो मेला कैसा सुंदर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरा भी सुंदर है, केवल तुम्हारा ही नहीं है। ठीक है, तो देखो दोनों अपने अपनी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। ठीक है, दोनों जो क्या करने लगे, घोड़े और हाथी लेकर जो खिलौना था उनको लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी, ठीक है, जो चुन्नू मुन्नू की माँ है रोहिणी, कुछ देर खड़े खड़े उनका खेल निखारती रहती, मतलब देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने किस से लिए हो। जो चुन्नू मुन्नू से पूछे उसकी माँ कि ये खिलौने जो है तुम किससे लिए हो। मुन्ना बोला, 2 पैसे में, मतलब कितने में लिए हो, तो 2 पैसे में लिया हूँ, अब खिलौना वाला दे गया है, जो खिलौना वाला आता है ना वही दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, इतना सस्ता है, बहुत ज़्यादा सस्ता है, कैसे दे गया है। यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय ही है। मतलब वो कैसे दे गया है वही जाने, लेकिन ये दे गया है वही जाने कैसे दे गया है। एक जरा सी बात ठहरी, ठीक है, छोटी सी बात है। रोहिणी अपने काम में लग गई, ये सोचकर पूछकर अपनी जो रोहिणी है अपने काम में लग गई
फिर कभी इस पर विचार करने की आवश्यकता भी क्या पड़ती, मतलब क्यों पड़ती है, ऐसा सस्ता दे गया था। ठीक है, देखिए फिर से 6 महीने के बाद क्या हुआ, 6 महीने के बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले का आने का समाचार फैल गया। अब देखिए पहले तो खिलौना वाला आता था, 6 महीने के बाद खिलौना वाले के जाने के बाद 6 महीने के बाद जब बीत गया समय, तो मुरली वाला आने लगा उस गली में मुरली बेचने के लिए। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा बजाता है मुरली और बेचता भी है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वो मुरली बेचता भी है। सो भी दे दो पैसे में, भला इसमें उसका क्या मिलता हो, उसको क्या मिलता होगा, मेहनत भी ना आती होगी बेचारे की। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा है। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30 या 32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंग साफा बांधता है, जो एक ठो कलर होती है साफा, मतलब आप लोग समझते होंगे पगड़ी होता है ना, वही तो नहीं जो पहले खिलौना बेचा करता था। जो व्यक्ति पहले पूछा था कि कैसा है, मैंने तो नहीं देखा, वही फिर से पूछता है कि पहले खिलौना बेचता था वही तो नहीं है। उत्तर मिला उसको कि वह क्या वह पहले खिलौना बेचा करता था। दूसरा व्यक्ति भी पूछा कि क्या वो खिलौना बेचा करता था। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, जैसा जो खिलौने वाला था जस्ट मुरली वाला के जैसा ही था। तो वही होगा, पर भाई वह एक उस्ताद है। उस्ताद मतलब जो अपने काम में माहिर होना उस्ताद कहलाता है ना। प्रतिदिन उसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती रही, जो मुरली वाला है उसकी चर्चा होती रही प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन नगर नगर में प्रत्येक गली में उसकी मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, ऐसा गा कर वो जो अपना सामान था मुरली था वो बेचा करता था मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। जो रोहिणी है, जो चुन्नू मुन्नी की माँ है, मुन्नू की माँ है, वो सुनी कि उसका स्वर सुनी जो मुरली वाला था उसका। तुरंत ही उसने खिलौने वाला का स्मरण होया, मतलब जो खिलौना बेचा करता था उसका याद आ गया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौना बेचा करता था। वो अपने मन में सोचने लगी कि जो खिलौना वाला था वो भी ऐसे ही खिलौना गा गा कर बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जो उनके जो और चुन्नू मुन्नू के पिताजी थे वो विजय बाबू। ठीक है, जरा उस मुरली वाले को बुला लो, चुन्नू की माँ बोली। चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ, मतलब मुरली जो है चुन्नू मुन्नू के लिए भी ले लूँ, क्या पता वह फिर इधर आए ना आए। वह भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं, मतलब जो बच्चे हैं वो भी खेलने निकल पड़े हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उस समय जो थे विजय बाबू, चुन्नू मुन्नू के जो पापा थे, वो समाचार पत्र पढ़ रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली। और सवाल किए मुरली वाले से कि कितने पैसे में देते हो। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सोथनी जो पजामा होता है ना, ढीली होकर लटक आई। इसी तरह दौड़ते हाँफते जो बच्चों का झुंड था आ पहुंचा, मुरली वाले को घेर लिया। एक स्वर में सब बोल उठे, अम्मी भी ले दो मुरली, और अम्मी भी ले दो मुरली, मतलब मम्मी से बोलिए कि मम्मी मुझे भी मुरली ले दो। ठीक है, मुरली वाला हर्ष गदगद उठा, बहुत ज़्यादा खुश हो गया बच्चों की बात सुनकर। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, मतलब एक एक करके लो, सभी को मैं दूंगा। इतनी जल्दी थोड़े ना हम थोड़े ही लौट जाएंगे। ठीक है, इतना जल्दी मैं वापस नहीं जाऊंगा, बेचने तो आया ही हूँ। और और भी हैं, इस समय मेरे पास दो नहीं पूरे 57, ठीक है, 57 मतलब 57 या 57 होते हैं ना, 57 मुरली है मेरे पास, सबको देकर जाऊंगा। ऐसा मुरली वाला कहा बच्चों के साथ, बच्चों को कहा ऐसा मुरली वाला ने। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने। फिर जो चुन्नू मुन्नू के जो पापा थे उनसे पूछा, आपने कितने में दी। दी तो वैसे 3 रुपये 3 3 पैसे के हैं हिसाब से, पर आपको 2 2 पैसे में ही दे दूंगा। ठीक है, मुरली वाला बोला कि मैं सभी को 3 3 पैसे से देता हूँ, लेकिन आपको 2 2 पैसे में दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रुपये से मुस्कुरा दिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए मुरली का दाम सुनकर, अंदर से भी अब बाहर से भी। मन ही मन कहने लगे, क्या ऐसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझे उल्टा एहसास लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोग की झूठ बोलने की आदत होती है। मुरली वाले से बोले विजय बाबू कि तुम लोगों को ना कि झूठ बोलने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, देते होगे सभी को 2 2 पैसे में, पर एहसास का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो केवल।
मुरली वाला एकदम अति प्रभ हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी, इसकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहक का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर बेचे क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। ठीक है, ऐसा वाक्य सभी लोगों के साथ होता है। भला काहे को विश्वास करेंगे? ठीक है, लेकिन सच तो पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। जो मुरली का जो दाम है वो 2 ही पैसा है। आप कहीं से दे दो पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। अब बोल रहा है कि जो 2 पैसे में जो मेरे पास मुरली है वो आप कहीं से नहीं खरीद पाएंगे। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव से पड़ी है। ठीक है, देखिए 1000 बनवाया था, 57 ही बचा है अभी उसके पास। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। जो मेरे पास जल्दी ज़्यादा वक्त नहीं है, तुम मेरे लिए 2 ठो निकाल दो मुरली। 2 मुरली लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। ठीक है, फिर क्या करने लगे, जो 2 मुरली जो दिया मुरली वाला लेकर भीतर पहुंच गए चुन्नू मुन्नू के पापा। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरली बेचता रहा। देखिए उनका जो बच्चों के मुरली वाला का जो वाद विवाद हुआ उसके बारे में देखिए कि उसके पास कई रंग की मुरली थी। बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता था, बच्चों के हिसाब से देता था मुरली वाला। जिसको जो रंग पसंद आता उसकी वही मुरली दे दिया करता था। ये बड़ी अच्छी मुरली है, देखिए ये बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो। बाबू राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसा ना चाहिए? वाह, नारंगी रंग की अच्छी, वही ले लो। ठीक है, मतलब उनकी पसंद की दिया करता था। ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ये निकाल रखी है। मतलब जो मुरली वाला था वो बच्चों के साथ बहुत ही घुल मिल जाया करता था और उनको जैसा पसंद होता था मुरली वैसा ही दिया करता था। ठीक है, आगे चलिए देखिए तो आगे है कि आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। ठीक है, जो मुरली वाला बच्चों के साथ जो बात किया वो रोहिणी सुनती रही बैठकर अपने मकान में। उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ उतने प्यार से बात करने वाला फेरी वाले कभी नहीं आया। मतलब इतना जो प्यार से बात करने करता था बच्चों के साथ वो कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। मतलब बहुत ही अच्छा आदमी है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए। मतलब सारे जो व्यापारी होते हैं उसके संदर्भ में सोच रही थी कि बेचारा कितना अच्छा भला आदमी है, कितनी अच्छी बात सरल बातें करता है। और समय की बात है, मतलब जो उसका समय अभी बुरा चल रहा है इसके लिए वो मारा मारा फिर रहा है यहाँ से वहाँ। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं तो आगे है कि इसी समय मुरली वाला का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई दी पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। जैसे रोहिणी बैठकर सोच रही थी उसी क्षण, मतलब उसी समय दूसरी निकट की गली से हल्का सा आवाज़ सुनाई दिया कि बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, कैसा मीठा स्वर है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी की मुरले वाली। इसी समय मुरली वाला का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी की मुरली वाले का वह मीठा स्वर उसकी बच्चों को प्रति स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। मतलब जैसा वो बात करता था वैसा ही उसको याद आते रही। महीने के महीने आए और चले गए, मतलब महीने के महीने आया और चले गए, मतलब बीत गए समय। फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण होती गई, मतलब उसकी जो यादें होती है जो लोगों को वो भूलती चली गई। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो। मैं अगले वीडियो में मिल दूँगा इसी चैप्टर के दूसरा पार्ट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।